पटना की सियासत में इन दिनों अचानक गर्मी आ गई और इसकी वजह बने हैं जन अधिकारी पार्टी के मुखिया पप्पू यादव, जो दिल्ली से पटना लौटते ही मीडिया के सामने आ गए और ऐसे ऐसे बयान दिए कि सियासी गिलाड़ियों में हलचल मच गई। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, उनकी बातों को सुनिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आरएसएस का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। अब जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए उसके लिए जनता तैयार है। और आप इसको समझिए कि आज हम लोग तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी जी से भी बातचीत हुई है। भैया चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग हैं क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा। गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे, उसको कुछ भी नहीं। अरविंद केजरीवाल बिहार में चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, किसी के साथ भैया अच्छी बात है, सबको अधिकार है। अरविंद जी को भी अधिकार है, रस्सी जल गई हो ऐठा नहीं गई हो। पप्पू यादव ने बिना लाग लपेटे कहा कि देश का चुनाव आयोग अब एक निष्पक्ष संस्थान नहीं रह गया, बल्कि अब वह आरएसएस का दफ्तर बन गया है और यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जब संवैधानिक संस्थान ही किसी खास विचारधारा के इशारे पर चलने लगे तो लोकतंत्र के लिए खतरा की घंटी बज जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि जनता तय करे कि वह ऐसे सिस्टम को अब कब तक बर्दाश्त करेगी। पप्पू यादव ने साफ कहा कि अब वह इस बार किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं और अगर जरूरत पड़ी तो बिहारियों और गरीब जनता के लिए वह अपनी जान तक देने को तैयार है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी से उनकी बातचीत हुई है और यह अहम मुद्दा पर गंभीर चर्चा हुई है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी संकेत दिया कि अगर बात नहीं बनी तो वह अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार है। पप्पू यादव के तेवर इस बार पहले से कई ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अब राजनीति में समझौता नहीं, सिर्फ संघर्ष होगा। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि क्या चुनाव आयोग अब भगवान बन गया है? क्या वह कोई अलाउद्दीन है जो चाहे वो कर सकता है? क्या अब लोकतंत्र में जनता की कोई अहमियत नहीं बची है? उन्होंने चिराग पासवान पर भी तंज कसा और कहा कि वह क्या है जो उनके नाम से डरने लगे। लोग जो अपनी पहचान खुद तय नहीं कर सके वो दूसरों की राह क्या तय करेंगे? पप्पू यादव का यह भी कहना है कि इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्य, सामाजिक न्याय और आम जनता के अधिकारों की रक्षा का चुनाव है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी हालत में अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेंगे और जो लोग बिहार को लूटने आए हैं उन्हें सड़कों से लेकर सदन तक जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब बिहार के युवा, महिलाएं, गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग को समझना होगा कि अगर अब यह नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी अब भी सिर्फ सत्ता की राजनीति में उलझी रही और जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ने की कोशिश नहीं की तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से भी अपील की है कि वह अब समय रहते जनहित के मुद्दों पर केंद्रित हो और सिर्फ सोशल मीडिया या भाषण से बाहर आकर असली लड़ाई लड़े। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि उन्हें सत्ता का कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर सत्ता के सहारे वह गरीबों की जिंदगी बदल सकते हैं तो वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अब तय करना होगा कि वह संविधान के साथ है या किसी संगठन विशेष के साथ। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और जनता के बीच जाएंगे। पप्पू यादव की इंसफागोई और बेबाक अंदाज एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह बिहार की राजनीति में भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन उनकी बातों का असर होता है। जनता आज भी सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या वाकई राजनीतिक पार्टियां जनहित की बात करती हैं और क्या बिहार की जनता के पास कोई ऐसा विकल्प है जो सच में उनके लिए लड़े? पप्पू यादव ने कहा कि लड़ाई अब सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की है और यह काम कोई नेता अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए जनता को भी सड़कों पर उतरना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब सिर्फ भाषणों से नहीं, जमीन पर उतरकर संघर्ष करना होगा और अगर इसके लिए जान भी देनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने यह भी दोहराया कि वह बिहार के हर गरीब, मजदूर और बेरोजगार युवा की आवाज बनना चाहते हैं और इसके लिए वह किसी भी पार्टी से संगठन करे या ना करे, वह जनता के लिए हमेशा लड़ते रहेगी। पप्पू यादव की इसी पूरी बातचीत में साफ झलकता है कि वह इस बार किसी भी दबाव में नहीं आने वाले और अगर कांग्रेस या कोई और पार्टी उनके विचारों से सहमत नहीं होती है तो वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट। उनकी इस रणनीति को देखते हुए साफ हो गया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पप्पू यादव एक अलग ही तेवर में नजर आएंगे और उनका निशाना सिर्फ एक पार्टी या नेता नहीं बल्कि पूरा सिस्टम होगा जो गरीबों की आवाज को दबाना चाहता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के साथ उनकी गुपचुप बातचीत किस मोड़ पर पहुंचती और क्या वो वाकई अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं या फिर कोई नया गठबंधन बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ देगा। लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव ने अभी से ही चुनावी संखानन पर कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की होगी।